डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या है कि इसके अंदर जो हमारा बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है ना, एच बी मीन्स हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसका लेवल जो है, लेवल वो डिक्रीज़ हो जाता है, एक अमाउंट पे डिक्रीज़ होता है, ठीक है। हर चीज़ का एक नॉर्मल लिमिट होता है, नॉर्मल लिमिट होता है हमारा बॉडी के अंदर। तो जो नॉर्मल लिमिट ऑफ हीमोग्लोबिन है ना वो भी है, लेकिन अगर जो ये नॉर्मल लिमिट जितना भी है इससे अगर किसी का लेवल कम हो गया तो उसे एनीमिया हो जाएगा। जैसे अगर नॉर्मल लिमिट हम देखते हैं तो हम अगर कोई बेबी है, ठीक है, बिल्कुल उसका भी बर्थ हुआ है, उसका अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल उसका एच बी कितना है तो उसका 0.2, ये डी एल मतलब होता है डेसीलीटर, ठीक है, ये यूनिट है इसका। डी एल मतलब होता है डेसीलीटर। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो जो बर्थ वाला बेबी है ना उसका जो हीमोग्लोबिन है वो अगर इतना है, इट मीन्स इट्स अ नॉर्मल बेबी, ठीक है। वो बेबी नॉर्मल है, उसका ब्लड अच्छा है, ठीक है, उसका ब्लड लेवल जो है वो बेटर है बहुत। लेकिन अगर वही बात हम अगर अडल्ट में करें, अडल्ट मीन्स मेल, अगर अडल्ट में हम ये बात करते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए तो इसका 12.0 ग्राम पर DL, ठीक है, ये नॉर्मल अडल्ट मेल का हीमोग्लोबिन लेवल है। और फीमेल का बात करें, एडल्ट फीमेल का, तो 11.0 ग्राम पर DL, ये एक फीमेल का नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है। अब ये सिर्फ एक समझाने के लिए, अगर हम इसका डेफिनेशन बात करते हैं, एनीमिया का डेफिनेशन क्या है, तो क्या है कि इन विच मतलब इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज होता है, लेकिन किससे डिक्रीज दी, नॉर्मल रेंज, ठीक है, नॉर्मल रेंज या फिर लेवल फॉर द एज एंड द सेक्स ऑफ अ इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल मीन मतलब कि इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का जो रेंज है ना, एक ये नॉर्मल रेंज है, इससे उन सब का रेंज है वो डिक्रीज हो जाता है। ये डिपेंड करता है एज कितना है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का एज कितना है, सेक्स मीन्स उसका मेल है या फिर वो फीमेल है, ठीक है। वो मेल के अकॉर्डिंग 12.0 होना चाहिए, ठीक है, फीमेल के अकॉर्डिंग 11.0 ग्राम पर DL होना चाहिए। बर्थ के टाइम पे मेल है फीमेल है, ठीक है, मेल बेबी है फीमेल बेबी है, मतलब बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, इट डजेंट मैटर, उसका 20 ग्राम पर GL होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया किस चीज़ का, एनीमिया का, कि एनीमिया होता क्या है, ये सिर्फ इतना था, ठीक है। अगर किसी को भी ये जो इसका नॉर्मल रेंज है इससे अगर नॉर्मल रेंज से लोअर या फिर ब्लो रेंज होता है इसका, इट मीन्स ही और शी कुड बी सफर फ्रॉम द एनीमिया, ओके, इट मीन्स ही एंड शी इज़ अ एनेमिक पेशेंट। ये बहुत, इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ठीक है, कि एनीमिया अगर किसी को हो रहा है तो उसका कॉज क्या है। अब अगर हम बात करें कि जो एक एनेमिक पेशेंट होता है, ठीक है, एनेमिक पेशेंट होता है जो, अगर हम उसमें देखें कि उसके अंदर मतलब हमको एक होता है ना, उसके क्लिनिकल फीचर्स देखें कि उस पेशेंट के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा। मीन्स कि वो अगर पेशेंट आता है, ठीक है, क्लिनिक्स पे आता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो वो पेशेंट क्या देखेगा, तो वही हम चीज़ जिसे बोलते हैं सिम्टम्स, या फिर उस पेशेंट के साइन क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड साइन। सिम्टम होता है जो पेशेंट आके आपको खुद बताए, ठीक है, कि पेशेंट को ये दिक्कत हो रहा है, ये दिक्कत हो रहा है, वो होता है सिम्टम्स। बट अगर हम एज अ डॉक्टर पेशेंट को देख के उसे जज करके हम उसको बताए कि आपको ये हो सकता है, इस वजह से ये हो सकता है, दैट्स कॉल्ड अ साइन। अदरवाइज जो पेशेंट अपनी लैंग्वेज में बोलेगा वो सिम्टम है, ठीक है, उसे नहीं पता है, ठीक है, कि टैकीकार्डिया क्या होता है, उसे नहीं पता है कि कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, कार्डियोमेगाली क्या होता है, ये साइन है, ये सारे आप बताओगे उसको एज अ डॉक्टर कि आपको ये हो सकता है। वो बताएगा नॉर्मल कि उसे भूख नहीं लग रहा है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, वो थकावट महसूस करता है, तो ये सारे आएंगे उसके सिम्टम्स के अंदर। ऐसे ही अगर हम जो जनरल सिम्टम्स का बात करें इसके अंदर, ठीक है, कौन सा जनरल, जनरल के अंदर क्या आ जाता है कि हमारा जो बेसिक रूटीन होता है लाइफ का, ठीक है, उसके अंदर हम क्या चीज़ महसूस कर रहे हैं कि जो हम मतलब रेगुलर कर रहे हैं उससे अलग हो रहा है। जैसे कि सिम्टम्स के अंदर क्या आ जाएगा कि पेशेंट बोलेगा कि उसको मतलब बहुत जल्दी फटीक हो रहा है, फटीक, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी उसको थकावट हो रहा है। थकावट क्यों होएगा, लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है,
लैक ऑफ एनर्जी, उसके अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल, इस वजह से वो जल्दी थक जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा अगर बात करते हैं कि ये सब चीज़ हो रहा है, ठीक है, तो पेशेंट के अंदर जब ब्लड का कमी है तो उस वजह से उसका एनर्जी नहीं हो रहा है पूरा, तो उस वजह से उसको फटीग हो रहा है, मतलब कि उसको थकावट महसूस हो रहा है। अगर हम इसी चीज़ में साइन, मतलब अगर हम उसको देखें कि उसका स्किन से हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर अगर हम उसको देख के बताएं कि हाँ आपको एनीमिया है, या फिर अगर पेशेंट ऐसे आके बोलता है, अगर हम उसको चेक करें तो हम क्या क्या देखेंगे उसके अंदर, जो उसका स्किन होगा ना, पेशेंट का जो स्किन होएगा वो पेलर होएगा। ठीक है, पेलर मीन्स येलोइश, येलोइश उसका स्किन होएगा, प्रॉपरली वाइट नहीं होएगा, येलोइश उसका स्किन होएगा। दूसरा है कि उसका जो टंग है, ठीक है, टंग है या फिर उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब ओरल कैविटी, या फिर जो उसका टंग है वो आपको बिल्कुल जो नॉर्मल कलर होता है ना हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन या टंग का, जो रेडिश कलर होता है वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा इरेगुलरिटीज उसके अंदर होएगा, तो हम उस चीज़ से इसका पता लगा सकते हैं। या फिर जो दूसरा चीज़ हो सकता है जो कंजक्टाइवा होता है, जो हमारे आइज़ के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, आइज़ के अंदर कंजक्टाइवा होता है, क्या, कंजक्टाइवा। ठीक है, कंजक्टाइवा, तो आइस के अंदर कंजक्टाइवा होता है, उस वहाँ अगर हम देखेंगे ना तो हमें वहाँ पे बिल्कुल येलोइश येलोइश कलर दिखेगा थोड़ा। ठीक है, पेलर कलर सा नज़र आएगा पूरा स्किन पे, आइज़ पे, जहाँ पे हम ये देख सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा चीज़ है कि CVS, सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम, CVS इसको बोलते हैं, जैसे सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब क्या होता है कि उसको सांस लेने में जब दिक्कत आए, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी आए।